कैसे लिखते हैं टॉपर्स अपनी आंसर शीट में और ऐसा क्या अलग करते हैं जिससे एग्जामिनर इतना खुश हो जाता है कि उनको फुल मार्क्स दे देता है या ज्यादा से ज्यादा मार्क्स वो लोग ऑब्टेन कर पाते हैं। क्या रीजन है इसका, ये आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आज मेरे पास है एक टॉपर की आंसर शीट जहां मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि बेटा राइटिंग में फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़े हैं और एक बच्चा तो अभी रिसेंटली लिख रहा था कि मैम राइटिंग में लेटर राइटिंग में फुल मार्क्स आ ही नहीं सकते, लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर्स में फुल मार्क्स आ ही नहीं सकते। बेटा मैं आपको बताती हूँ विद फुल कॉन्फिडेंस के आ सकते हैं। मैंने बोर्ड एग्जाम्स की कॉपीज को चेक किया है, मैंने क्वेश्चन आंसर्स को बनाया है, इस पैटर्न को, इस प्रोसेस को बहुत पास से देखा है। इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली आप लोगों को बोलती हूँ क्योंकि हमने खुद दिया है ना। जब बच्चे की आंसर शीट में आंसर बहुत अच्छा सा प्यारा सा नीट एंड क्लीन टू द पॉइंट लिखा होता है तो मन करता है नंबर देने का। टीचर्स आर हियर टू गिव यू मार्क्स, नॉट टू डिडक्ट योर मार्क्स। तो मैं तो खुद देती थी। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा लीनियंट हूँ, मैं बहुत अच्छी खासी हार्ड मार्किंग करती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे का आंसर अच्छा होता है तो उसको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो एक तो आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि लेटर अगर है तो मुझे फुल मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। 5 नंबर का है 5 मिल जाएंगे, 10 नंबर का है 10 मिल जाएंगे फॉर श्योर। कैसे मिलेंगे, हाँ हमें वो फाइंड आउट करने की जरूरत है। अभी देखो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन सिखाई थी कि भाई कोई नोटबुक है आपकी तो उसमें क्या क्या आपको ध्यान में, आंसर शीट में क्या क्या ध्यान में रखना है, मार्जिन कैसे सेट करने हैं, स्पेस कितना कितना छोड़ना होता है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, मैम की क्वेश्चंस लिखने हैं क्या आंसर शीट में। कुछ बच्चे पूछते हैं मैम ABCD में काम चल जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही एक बच्चे का मुझे मैसेज आया था और वो पूछ रहा था कि मैम पॉसिबल है क्या ABCD में आंसर दे दूं ऑप्शंस में। मैंने उसको मना किया, फिर भी वो मेरे को पूछता है कि मैम बड़ा टाइम लग जा रहा है आंसर देने में। बेटा जितना टाइम तुमको एक लेटर लिखने में लगेगा ना, उस उतने में आपके सारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे जो वन वर्ड में या वन लाइन में लिखने होंगे उतनी देर में। तो डेफिनेटली आपको ये वाला और ये आप वेटेज चेक कर लो लेटर का कितना है ना। और पूरे आंसर शीट का जो ऑब्जेक्टिव है भाई, आपकी रीडिंग सेक्शन के हो गए, आपके RTC के हो गए, बहुत बड़ा वेटेज कैरी करते हैं। छोटी सी मिस्टेक से सिर्फ एक वर्ड के आंसर को आपने ABCD से अगर लिख दिया, आप समझो आपका वो नंबर गया। टीचर का माइंड का कुछ नहीं पता चलता, उसको B का D दिख गया, D का B दिख गया। तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ABCD ऑप्शंस में आंसर ना दे। आप लोग क्या करें, प्रॉपर आंसर लिखे। एक लाइन का आंसर है तो उसको लिखे। मैं दिखाऊंगी टॉपर ने किस तरीके से लिखा हुआ है, जिसकी भी ये कॉपी है उसने कैसे लिखा हुआ है। मुझे तो लगता है एक गर्ल की कॉपी होगी क्योंकि मैं समझती हूँ कि गर्ल्स की राइटिंग एक्चुअली बड़ी अच्छी होती है। आप लोग मुझे बताओ कि राइटिंग किसकी लग रही है आपको, थोड़ा आप लोग अगर एनालाइज करके बता सकते हो तो जरूर बताना। देखो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जैसे ही आप लोगों का सेक्शन शुरू होता है या तो आप सेम पेज से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। या तो आप सेम पेज से स्टार्ट कर सकते हैं या आपको अगर नया पेज लेना है आप ले लीजिए। इसका नया पेज था इसीलिए इन्होंने ऐसे स्टार्ट करना। सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर, देखो मैंने आपको बताया है ना, उस सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि आपका सेक्शन बी है, मान लीजिए उसको प्रॉपर लिखिए पहले कि मेरा सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर का होने वाला है। अब इसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर ये सब भूल जाओ, बस आपने लिखना है तरीके से। तो देखो इसने भी ग्रामर को लिख दिया है, राइटिंग को लिख दिया है, इन्होंने यहाँ पे बता दिया मेरा सेक्शन बी है। अब देखो कितना नीट लग रहा है, अगर आपको साफ साफ दिख रहा होगा स्क्रीन पे कितना नीट लग रहा है। लाइन छोड़ने में आपको इश्यू होती है, ये देखो मैंने आपको बता रखा है। पहले आप एड्रेस लिखेंगे, है ना, सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस के बाद में यू विल लीव अ लाइन एंड देन यू विल राइट डेट। डेट मैं कितनी बार कितनी वीडियोस में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बेटा इस डेट को ऐसे कभी मत लिखना, प्लीज। कितनी बार बता चुकी हूं मैं कि इस तरीके से नहीं लिखना है आपको, बता चुकी हूँ कि नहीं बता चुकी हूँ। आपको ऐसे डेट नहीं लिखनी होती है, ऐसे लिखनी होती है 23 मार्च, इस तरीके से आप डेट लिखो, बेस्ट रहती है। ये आ गया आपका किसका, रिसीवर का एड्रेस। ठीक, लाइन छोड़ी है यहाँ पे फिर से एक और फिर आपका एक और लाइन छोड़ेगी, ये हो गया आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में डियर सर और मैडम में आप पे कंफ्यूजन रहता है, आप एक ऑब्लिक लगा के दोनों लिख दीजिए। फिर आप फिर से लाइन छोड़िए और सब्जेक्ट लिखिए अपना इस तरीके से। अब यहाँ बच्चे बोलेंगे मैम सब्जेक्ट के ऊपर लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, डोंट वरी। ओके, आप चाहे तो सब्जेक्ट को ऊपर और सैल्यूटेशन को नीचे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये जिसकी कॉपी है उन्होंने इस तरीके से लिखा है, आप चाहें तो सब्जेक्ट को ऊपर लिखिए। सब्जेक्ट लिखने का तरीका देखो, इंक्वायरिंग डिटेल्स अबाउट दी गर्ल हॉस्टल, गर्ल हॉस्टल के बारे में इंक्वायरी करनी है। सब कुछ करेक्शन है इसीलिए ये सही है, ठीक है। अब यहां से इन्होंने क्या किया, आपने देखो लेटर लिखना शुरू किया। आप एक चीज नोटिस करो, जब लाइन शुरू होती है ना
तो आप थोड़ा आगे से लिखते हो। देख रहे हो उसके लिखने का तरीका, नोटिस किया आपने? यहां से सीधा अलाइनमेंट नहीं है, अलाइनमेंट तो है लेकिन पहली लाइन थोड़ी आगे से। इससे पता चलता है कि आपने न्यू लाइन स्टार्ट की है। तो पैराग्राफ्स में भी कभी भी आप लिखे ना तो एकदम यहां से लिखना नहीं शुरू करना चाहिए, थोड़ा एक वर्ड की जगह छोड़ के वहां से लिखो, जिससे टीचर को समझ आ जाए यहाँ से नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस बच्ची ने किया है, बहुत अच्छा किया है एंड आई रियली लाइक इट। दूसरा, एक चीज आप लोग नोटिस करिए इस लेटर में, आई वुड लाइक टू हैव अ रूम इन योर गर्ल दिस 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 सब कुछ लिखा है। ये इनकी फॉलोइंग डिटेल्स है, ये जो जानना चाह रही है 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट करके फॉलोइंग डिटेल्स इंक्वायरी करने के लिए। आप देखो कितना माइंड इस बच्ची का क्लियर होगा लिखते टाइम, कि इसने बिल्कुल भी कट पिट नहीं किया है। एक जगह कट हो रहा है, आप देखो ध्यान से देख के बताओगे एक जगह कट है कहीं पे, ये कुछ तो इसने किया है और यहाँ पे ये शायद से इसने कट किया है, लेकिन कट करने का तरीका देखो। मैं आप लोगों को बताऊं आप लोग कट कैसे करते हो, मैं लिटरली हंसती हूँ, मतलब मुझे लिटरली हंसी आती है जब एक बच्चे की आंसर शीट मेरे पास होती है और वहां पे ये बड़े बड़े पैच बने होते हैं, ये ऐसे, भाई ऐसे 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 पूरा, मतलब एक भी जगह रह ना जाए। ये तो मैं फिर भी टाइम, मतलब मैं क्या ही करूं इसमें इतना सारा फिल करने के लिए, एक एक लाइन पूरी ब्लैक हो जाती है। और ऐसा पैच सा बना के सुंदर सा तुम लोग वहां मुझे दिखाते हो कि मैम सुनो 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 मैम सुनो, ये दिख रहा है, ये यहाँ मैंने मिस्टेक की थी, आपने नोटिस नहीं की, ढंग से नोटिस करो, देखो यहाँ मैंने मिस्टेक की है, नंबर काट लेना इस मिस्टेक के, ठीक है? आप बताओ कितने बच्चे आपके आप में से ऐसे पैचेस बना बना के आते हैं, ब्लू ब्लू कलर के पैचेस, है ना, ब्लू कलर का पैच बना के आएंगे और दिखाएंगे टीचर देखो मैंने मिस्टेक की है। बेटा आपकी मिस्टेक ना दिखनी नहीं चाहिए टीचर को कि आपने किया है। ये देखो आपकी मिस्टेक अगर है भी तो टीचर को दिखनी ही नहीं चाहिए। इस तरीके से सिंपल कट, मान लो मुझे ये सिंगल वर्ड काटना था, ये काट दिया, ये तो फिर भी ब्लैक ज्यादा डार्क है मेरे हाथ में, अगर आप सेम पेन से सेम करेंगे तो आपको काटने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बेसिकली आपको जहां जहां लाइनें छोड़ने का लगे वहां वहां छोड़िए और क्लियर अपना एक आंसर शीट लेके आइए अपने एग्जाम में बिना कटपिट किए। दूसरा वाला देख लेते हैं, ये देखो, ये एक और किसी और स्टूडेंट का है मेरे पास में इस टाइम, इनका देखो आप नोटिस करोगे, ये आ गया आपका एड्रेस, ठीक है, ये आ गया आपका जो जिस तरीके से इन्होंने डेट लिखी है वो भी सही है, फिर ये आपका आ गया रिसीवर्स एड्रेस, सर लिख के, सर और डियर सर मैडम दोनों ने लिख के खाली सर लिखा है, और अगर आप सर लिखते हैं तो सही है। हमें बताया जाता है कि कभी भी आप किसी को कुछ लिख रहे हैं लेटर या कहीं भी आपको जेंडर डिसाइड करना है, आप थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर डिसाइड करिए। थर्ड पर्सन बोले तो ही शी और दे, ओके, मैस्कुलिन बोले तो ही, लड़की का शी हो जाएगा, और दे तो प्लूरल है तो सिंगुलर मैस्कुलिन थर्ड पर्सन आपको डिसाइड करना होता है। तो सिंपल सिंपल आप उसको सर या प्रोनाउन में ही आप वहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट है यहाँ पे क्या है, इंक्वायरी अबाउट मास कम्युनिकेशन कोर्स के लिए इन्होंने की है। देखो जिस तरीके से यहाँ पे इस बच्ची ने ऐसे नहीं छोड़ा, उसने छोड़ा है, वो मुझे अच्छा लगा। इनको भी ऐसे करना चाहिए, आपको भी ऐसे करना चाहिए, यहाँ से लिखना शुरू करिए पहली लाइन को, ठीक है? क्लियरलीनेस दिख रहे हो आपको? यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे भी लिख सकती थी ये, बट ये नहीं लिखेगी क्योंकि मैंने आपको उस वाले वीडियो में भी दिखाया था, पूरी आंसर शीट आपकी है बेटा, तरीके से यूज करो उसको, ऐसा नहीं है कि घुस घुस के लिखो लिख के आओगे। यहाँ पे इस बच्ची ने ये पूरा काटा है, बट आप नोटिस कर रहे होगे इसके काटने का तरीका और आपके काटने का तरीका, जो बच्चे पैचेस बना बना के आते हैं। प्लीज फोकस ऑन दैट, लाइन छोड़ने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। यहाँ पे ये था, ये चाहती तो यहाँ से भी शुरू कर सकती थी, बट क्लीन दिखाने के लिए अपने आंसर शीट्स को जरूरी है कि आप लोग साफ साफ लिखें। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, राइट, योर सिंसियरली, देख लो एक बार, आंखों में भर लो योर सिंसियरली की स्पेलिंग, क्योंकि मैं थक गई हूं बता बता के, योर्स में एपिस्ट्रॉफी नहीं आता, बट आप लोग नहीं मानते हैं। क्लियर हो गया? पहले इसको लिखा मैं एबीसीडी लिखूंगी, फिर इसने काट के गुप्ता लिख दिया। एनीवे जो भी है लेटर में लिखा होगा ये ऑब्वियसली, तो अच्छे से अगर आप मिस्टेक कर भी देती हो तो काटने में कोई बुराई नहीं है, एक लाइन ऐसे करो और काट दो, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, बट पैचेस मत बनाओ, मैं आपको बस ये समझा रही हूँ। क्लियर हो गया? ये देखो ये है इस स्टूडेंट का लिटरेचर का सेक्शन। आप लोग मुझे पूछते हो ना मैडम, जो वो आएगा आपका क्या बोलते हैं, आरटीसी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, तो मैडम उसमें एबीसीडी से काम चल जाएगा क्या? इसने पूरे पूरे लाइन में आंसर्स लिखे हैं बेटा, देख लो मैंने आपको दिखा दिया।
होता तो यहाँ ABCD आंसर लिखे होते, बट इसने एक्सट्रैक्ट में आंसर्स लिखे हैं। इसके अलावा ये इसके शॉर्ट आंसर्स हैं, आप देख लीजिए जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ है आंसर्स को, A B, नंबरिंग आपको डालनी जरूरी है। देखो एक चीज मैंने नोटिस की इसकी आंसर शीट में, ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है। आप देखो ये हो गया C और इसने D नहीं किया है, तो इसने D को छोड़ा है और फिर सीधे E लगाया है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ऑफ कोर्स हमको जो आंसर शीट में नंबरिंग डालनी होती है वो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन पेपर डालनी होती है। क्वेश्चन पेपर में अगर ये ई नंबर पे है तो आप ई ही लिखेंगे, इसको डी मत लिखिएगा, ठीक है। तो आंसर शीट में नंबर वैसी करो जैसी आपके क्वेश्चन पेपर पे हो रखी है, उसी से सीधे सीधे अंदाजा लगा लेती है, कोऑर्डिनेट कर लेती है टीचर कि कौन सा आंसर आपने कब किया होगा। क्लियर हो गया। तो ये मैं आपको राइटिंग सेक्शन में बताना चाह रही थी। नंबर यहाँ पे हाइड है, ऑफ कोर्स आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन ये क्लेनलीनेस आपके एग्जाम की आंसर शीट में होनी चाहिए। कोई भी डाउट है आपको कलर से, पेन से, इससे उससे रिलेटेड, तो मुझे पूछ लो। वैसे एक ही सिंगल कलर का पेन यूज करना, बॉल पेन करोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत लिखना है और ज्यादा टाइम हम लोग बर्बाद नहीं कर सकते साफ सुथरा उसको जेल पेन में यूज करने के। तो बॉल पेन से लिखो और एक ही कलर से यूज करो। जहां लगे कोई चीज को बोल्ड करना है, दिखाना है मतलब, तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करने के दो तरीके होते हैं, अगर आप स्ट्रेट लाइन करना जानते हैं तो आप ऐसे कर दीजिए, नहीं करना जानते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं तो बहुत करती थी, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये थी आंसर शीट, आपको दिखाया मैंने राइटिंग सेक्शन कैसे कैसे लोग लिखते हैं और फुल मार्क्स लाने पॉसिबल हैं। और भी वीडियोस ऐसे ही मैं आपको इंग्लिश के लिए तैयार कराती रहूंगी। और जो बच्चे सोच रहे हैं मैडम कोर्स नहीं हो पाएगा, ये हो गया है वो हो गया है, बेटा सब होगा, मैं कराऊंगी, चिंता मत करो। जो आपके पोम है ना, पोम के जो सारे पोम्स हैं वो एक ही वीडियो में आएंगे, वो अलग अलग वीडियोस में नहीं आएंगे, तो वो जल्दी हो जाएंगे। तो जो बच्चा देख रहा है, आई होप आपको टेंशन कम हो जाएगी ये स्टेटमेंट सुनने के बाद में। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करके जाना सब लोग।